कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। पहले कोटक 811 चार तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती थी, पर आरबीआई बैंड हटने के बाद अभी ये दो तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती है, कोटक 811 सेविंग अकाउंट और कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, बट दोनों ही अकाउंट को खोलने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी। नॉर्मल में आपको 1000 का और सुपर में 5000 का इनिशियल फंडिंग करना होगा। इनिशियल फंडिंग यानी कि अकाउंट खोलते समय आपको इतने पैसे अकाउंट में जमा करने होंगे और अकाउंट खोलने के तुरंत बाद अगर आप चाहें तो इस इनिशियल फंडिंग का टोटल अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। इन दोनों में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, बट फिजिकल डेबिट कार्ड सुपर सेविंग अकाउंट में तो फ्री है, बट नॉर्मल में आपको 299 रुपए का एनुअल चार्ज देना होगा। इस डेबिट कार्ड से अगर आप पैसे खर्च करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग या फिर पॉस मशीन के थ्रू स्पेंड करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक भी मिलेगा, जो मंथली आपको 500 रुपए तक का मिल सकता है और एनुअली इसी को कैलकुलेट करके 6000 रुपए यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आपको कैशबैक नहीं मिलते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, पर इस कैशबैक को अवेल करने के लिए आपको एनुअली 300 रुपए का प्रोग्राम फी देना होगा। चेकबुक नॉर्मल अकाउंट में आपको डिफॉल्ट नहीं दिया जाता है, उसके लिए आपको मैनुअली रिक्वेस्ट करना होगा, जिसके लिए आपको 75 रुपए देने होंगे। वही सुपर सेविंग अकाउंट में 1 ईयर के लिए चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप ये डेबिट कार्ड चार्ज 299 रुपए और चेकबुक के लिए 75 रुपए नहीं देना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के समय ही आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं से जुगाड़ करके आपको 5000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना है और कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट खोलना है। फिर अकाउंट ओपन होने के बाद वो पूरा 5000 रुपए विड्रॉ करके उन्हें वापस कर देना है और सिर्फ इतने से ही आपका डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा और चेकबुक के लिए 75 रुपए भी नहीं देने होंगे। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप पर मंथ 5000 रुपए का कैशबैक एलिजिबल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ये 5000 रुपए कैशबैक ले पाएंगे तो वही डेबिट कार्ड चार्ज जो आप नॉर्मल अकाउंट में देने वाले थे वो अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम फी के रूप में पे कीजिएगा तो एनुअली आप 6000 रुपए का कैशबैक भी पा सकते हैं। साथ ही साथ सुपर सेविंग अकाउंट में नॉर्मल अकाउंट से बाकी सारी फैसिलिटीज जैसे कैश ट्रांजैक्शन, कस्टमर सपोर्ट, एक्सीडेंट कवर, डेली एटीएम से कैश विड्रॉवल लिमिट वगैरह भी ज्यादा दिया जाता है। इन दोनों अकाउंट को एक और चीज खास बनाती है, वो है एक्टिव मनी। एक्टिव मनी ऑटो स्वीप फैसिलिटी को कहा जाता है। तो ये क्या है? आपके किसी भी बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं सेविंग के तौर पे, उस पे आपको अप्रॉक्स 3% का इंटरेस्ट मिलता है, पर ऑटो स्वीप एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आपके एक्स्ट्रा पैसे जिसका आपको कुछ दिनों या महीनों तक यूज नहीं है वो पैसे ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस पे आपको उस बैंक का एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा अप्रॉक्स 7% का। जैसे मुझे रेगुलर 25,000 रुपए की जरूरत होती है तो मैं अपने अकाउंट के ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करके ये सेट कर सकता हूँ कि जैसा ही मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए से ज्यादा पैसे हो तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली ऑटो स्वीप फैसिलिटी के थ्रू एफडी में कन्वर्ट हो जाए और उसमें मुझे एफडी का इंटरेस्ट मिले। इसकी खूबसूरती ये है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी के थ्रू जो पैसे एफडी में कन्वर्ट होते हैं उसका अगर आपको जरूरत होता है तो नॉर्मली जिस तरह से आप सेविंग अकाउंट के बैलेंस को यूज करते हैं उसी तरह से आप इसे भी कभी भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। यूज करने से पहले जितने समय के लिए वो अमाउंट ऑटो स्वीप के थ्रू एफडी में था उतने टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो इसी फैसिलिटी को कोटक में एक्टिव मनी कहा जाता है जो कि इन दोनों अकाउंट में है। तो अब देखते हैं कि हम लोग ये कोटक 811 अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको इस कोटक के ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। फिर इन कॉलम्स में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड फिल करना है। तब आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, जिसे इस कॉलम में फिल करते ही आपके सामने दो कॉलम खुलेगा। पहले कॉलम में पैन नंबर और दूसरे कॉलम में आधार नंबर फिल करना है। फिर राइट साइड के इस छोटे बॉक्स में टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे टैप करना है। तब आपके आधार के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसे इस कॉलम में फिल करते ही लोकेशन का एक्सेस मांगा जाएगा, जिसे अलाउ कर देना है। तब यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल पूछे जाएंगे जो कि आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से फिल करना है। पहले कॉलम में फादर्स नेम, दूसरे में ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप क्या करते हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर मंथली इनकम, इनकम सोर्सेज और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर नीचे दोनों कॉलम में मदर्स मैडन नेम फिल करना है। मैडन नेम वो होता है जो उनका शादी से पहले नाम था।
फिर प्रोसीड करते ही एड्रेस फिल करने को बोला जाएगा, जिसमें कि जो एड्रेस आधार कार्ड में है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। पर अगर उस एड्रेस पे कोटक का सर्विस नहीं होगा तो आपको न्यू एड्रेस फिल करना होगा, जिसमें कि आप जहां रहते हैं अभी वो फिल कर सकते हैं, या फिर जहां कोटक का सर्विस है और वहां पे आपका घर है या फिर कोई और रिलेशन वाले हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं। फिर प्रोसीड करते ही वीडियो केवाईसी के पेज पे आ जाएंगे, जहां पे बताया हुआ है कि आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर और साथ में एक व्हाइट पेपर भी रखना है। तो ये चीजें रखने के बाद गो टू लाइव पे टैप करना है। यहाँ पे पैन कार्ड का एक फोटो अपलोड करने को बोला जा रहा है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन है कि व्हाइट पेपर पे पैन कार्ड रख करके फोटो खींचिए। तो आपको टेक फोटो पे टैप करके इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक व्हाइट पेपर पे पैन कार्ड को रखना है और टेक फोटो पे टैप करके उसका फोटो खींच लेना है, वो ऑटोमेटिक अपलोड होने लगेगा। फिर इसी तरह से एक सेल्फी लेना है और उसे अपलोड करना है। सेम टाइप से सिग्नेचर जो आप किए हुए हैं उसका भी फोटो खींचना है और अपलोड करना है। तब नॉमिनी ऐड करने के लिए 3 कॉलम खुलेगा। नॉमिनी का मतलब अगर अकाउंट होल्डर का किसी वजह से डेथ हो जाता है तो उसके अकाउंट के सारे पैसे नॉमिनी में ही ऐड किए गए पर्सन को दिया जा सकता है। तो जिन्हें भी आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम में उनका नाम, सेकंड में रिलेशन और थर्ड में डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। नीचे नॉमिनी का एड्रेस फिल करना है। पर अगर नॉमिनी का और अकाउंट होल्डर यानी कि आपका एड्रेस सेम है तो बस इस बटन पे टैप करना है, या फिर अगर सेम नहीं है तो एड्रेस फिल करके प्रोसीड करना है। तब अकाउंट टाइप चूज करने का ऑप्शन आएगा। पहला है 811 क्लासिक अकाउंट और दूसरा है 811 सुपर सेविंग अकाउंट। आप जिस अकाउंट को भी ओपन करना चाहते हैं सेलेक्ट पे टैप कीजिए। अकाउंट के हिसाब से जितने का भी इनिशियल फंडिंग करना होगा वो अमाउंट दिखने लगेगा। डिपॉजिट पे टैप करके आप जिस तरीके से भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी और यूपीआई से डिपॉजिट कीजिए। जैसे मैं क्यूआर कोड से डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो पे वाया क्यूआर कोड सेलेक्ट करता हूँ, एक क्यूआर कोड खुलेगा जिसे स्कैन करके जो भी अमाउंट है उसे पे कर देना है। तब ऑटोमेटिक आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे बताया गया है कि केवाईसी के बाद ये बैलेंस आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे टैप करना है, वरना वो खुद आपको अगले पेज पे ले जाएगा जहां MITC कॉन्सेंट होंगे, जिसे पढ़ करके सारे बॉक्सेस में टिक करना है और एग्री एंड प्रोसीड करना है। तब कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन मांगा जाएगा, जिसे अलाउ करते ही वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सामने से आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा जैसे फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, इनकम सोर्सेज, यानी कि जो भी आप अभी फिल किए हैं उसी में से कुछ कुछ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड और सिग्नेचर दिखाने को बोलेंगे और फिर वो पूछेंगे कि आप उस अकाउंट का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं क्या। अगर चाहते हैं तो वही स्क्रीन पे कुछ कंडीशन खुलेगा जिसे नीचे स्लाइड करके पढ़ लेना है। फिर छोटे बॉक्सेस में टिक करते ही फिर से कुछ कंडीशन खुलेगा जिसे एक्सेप्ट करना है और फिर से आपको एक्सेप्ट पे टैप करना है। आपका डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा, जो कि अकाउंट खुलने के बाद 4 से 6 दिनों के अंदर आपके बताए गए एड्रेस पे आ जाएगा। फिर वो आपको कॉल कट करने को बोलेंगे और आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे आपके अकाउंट का CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI ID बताया हुआ रहेगा, जिसे अब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोटक के एप्लीकेशन से अपने अकाउंट को पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं तो कोटक के ऑफिशियल ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे इंस्टॉल करके इस CRN नंबर के थ्रू लॉगिन हो जाइए और अपने अकाउंट की सारी फैसिलिटी आप पूरी तरह से यूज कीजिए। आप अपने इस अकाउंट को किसी भी UPI ऐप में भी रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर जिस भी UPI में आप रजिस्टर करना चाहते हैं वहां आप यूज कर सकते हैं। और इसमें जो इनिशियल फंडिंग किए हैं उसे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो आपको किसी भी तरह का चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी अगर अभी आपके मन में इस अकाउंट से रिलेटेड कोई डाउट्स हो या फिर इसके अलावा आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट या फिर अर्निंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके सभी सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।